Pleural effusion. What do you mean by the pleural effusion? So the pleural effusion is defined as the collection of fluid more than normal in pleural cavity. जो pleural cavity होती है, जो space होता है between the two membrane of the pleura is called the pleural cavity. एंड उसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना मोर देन नॉर्मल इज कॉल्ड द प्लूरल इफ्यूज़न. जो प्लूरल इफ्यूज़न है वो मोस्टली दो कॉज होते हैं उसके. ट्रांसुडेट भी हो सकता है, एक्सुडेट भी हो सकता है. अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट? जब भी कोई इन्फ्लामेटरी बात किया गया होगा, मतलब कि प्लूरल इफ्यूज़न हुआ होगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन, तो वो होगा एक्सुडेट. एंड नॉन इन्फ्लामेटरी होएगा, दैट इज़ द ट्रांसुडेट. अगर जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है, उसके अंदर जो प्रोटीन का कंसंट्रेशन है वो लेस देन 3 ग्राम पर DL है, तो वो ट्रांसुडेट कैटेगरी में आएगा. और अगर वो ग्रेटर देन 3 ग्राम पर DL है तो वो एक्सुडेट कैटेगरी में आएगा. क्या? जो फ्लूइड के अंदर हमारा प्रोटीन कंसंट्रेशन होएगा वो. अब इसके बाद में आ जाता है कि जो ट्रांसुडेट और एक्सुडेट है, इसमें मतलब कौन कौन सी कंडीशंस होती है, क्लिनिकल कंडीशंस एसोसिएटेड विद द ट्रांसुडेट एंड द सम क्लिनिकल कंडीशंस विच इज़ एसोसिएटेड विद द एक्सुडेट. सो नाउ कम टू दिस. ये वो क्लिनिकल कंडीशंस है जो किसके साथ एसोसिएट करता है? ट्रांसुडेट के साथ. जैसे कि CHF. व्हाट इज़ दी CHF? इट इज़ अ कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर. ठीक है, एक ये कंडीशन होती है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर की. नाउ सिरोसिस ऑफ लीवर. व्हाट डू यू मीन बाय द सिरोसिस ऑफ लीवर? मतलब फाइब्रोसिस हो जाना. ठीक है, फाइब्रोसिस ऑफ द लीवर हो जाना. हाइपोप्रोटोनीमिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो आपका प्रोटीन है उसका कंसंट्रेशन एक हाई लिमिट तक डिक्रीज हो जाना. हाइपो मीन्स कम, तो प्रोटीनीमिया का जो प्रोटीन का कंसंट्रेशन है वो एक हाई लेवल तक, हाई लिमिट तक डिक्रीज हो जाना. ठीक है. नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? ये किडनी डिसऑर्डर है. मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारा यूरिन एक्सक्रीट होता है तो उसमें जो प्रोटीन का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम. एंड सीवियर एनीमिया. सीवियर एनीमिया, एनीमिया मीन्स कि आपका हीमोग्लोबिन जो अमाउंट है वो कम हो जाना. ओके, सो ये कुछ कंडीशंस है जो एसोसिएटेड करता है ट्रांसुडेट से. अब इस तरफ ये कुछ कंडीशंस है जो एसोसिएटेड करता है एक्सुडेट से. दैट इज़ द पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस. 80% केसेस में अगर जो प्लूरल इफ्यूजन का कोज होगा तो वो होगा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस. एंड देन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे निमोनिया हो गया. एंड द पल्मोनरी इन्फेक्शंस, ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा हो गया, लंग्स एप्सिस या फिर ब्रोंकियोस्टैसिस हो गया. ठीक है. नाउ कुछ कंडीशन है जो सिस्टमिक है, दैट इज़ रिलेटेड टू आवर सिस्टम. मतलब वो डायरेक्ट सिस्टमिक कॉजेज होता है कुछ, जैसे रूमेटिक आर्थराइटिस. ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय द रूमेटिक आर्थराइटिस? इट मीन्स ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है. इस वजह से इनका डेफिनेशन मैंने इधर लिख भी रखा है. क्या है? क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है दैट इज़ अफेक्टेड मैनी जॉइंट्स. ठीक है, दैट इज़ रिलेटेड टू द जॉइंट्स. आर्थराइटिस जॉइंट पेन जो होता है, थोड़ा इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, तो ये जॉइंट से रिलेटेड है. इसमें क्या है? क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है ये एक. देन लिम्फोमा. लिम्फोमा क्या होता है? कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम्स. जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम्स है उनका उनमें कैंसर्स हो जाना. ठीक है. नाउ सेप्टिसीमिया क्या है? सेप्टिसीमिया इज जस्ट रिलेटेड टू द ब्लड, दैट इज इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड. ओके. ड्रग रिएक्शंस या ब्लीडिंग डिसऑर्डर. देर आर सो मैनी ब्लीडिंग डिसऑर्डर. तो ये सारा सिस्टमिक हो गया, ये एक्सुडेट हो गए सारे, ये ट्रांसुडेट हो गए सारे. ठीक है. अब हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है इसके सिम्टम्स एंड साइन. ठीक है, कि इसके साइन क्या है, सिम्टम्स क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिम्टम्स एंड साइन? तो सिम्टम्स होता है जो पेशेंट अपनी ओन लैंग्वेज में आपको कंप्लेन करे, आपको बताए कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा कफिंग हो रहा है, उसको पेन हो रहा है. ठीक है, सोते टाइम उसको पेन हो रहा है उस साइड में जिस साइड में प्लूरल इफ्यूज़न है, लेफ्ट या राइट. तो ये सारा कंप्लेन आपको पेशेंट करेगा आके कि मेरे को दर्द हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, इस लेफ्ट साइड में हो रहा है या राइट साइड में हो रहा है. ठीक है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है, मेरे को कफिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है. ठीक है, तो ये सारा जो कंप्लेन पेशेंट करता है वो सिम्टम्स होते हैं. साइन होता है जो हम जो मतलब डॉक्टर्स है वो डायग्नोज करता है. ठीक है, और उसके बाद में वो बताता है कि आपको ये मतलब रिलेटेड टू उसको डायग्नोज करके प्रॉपर बताता है कि आपको बीमारी क्या है. ठीक है, तो दैट इज़ द साइन. अब
जो कंप्लेन होती है पेशेंट की वो होती है डेप्सनिया, ठीक है। इट मीन्स दैट इज़ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, डेप्सनिया। ना ड्राई कफ होने लगता है, खांसी होती है, सूखी खांसी होने लगती है इसमें। पेन, फीवर और एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब होता है कि ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। क्या है एनोरेक्सिया? मतलब होता है कि ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, कम से कम खाना खाते हैं और सोचते हैं कि उनका वेट जितना कम हो उतना रहे, ठीक है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर भी है और एक ईटिंग डिसऑर्डर भी है कि उसमें पेशेंट खाना नहीं खाता है और सोचता है कि उसका वेट कम, जितना हो सके उतना कम रहे, ठीक है।